Hello students, myself Neelam Agarwal. Today I am going to teach you question number 7 of exercise 12.2. So question 7 is a kite in the shape of a square with a diagonal 32 cm and an isosceles triangle of base 8 cm and side 6 cm each is to be made of 3 different shades as shown in figure 12.17. How much paper of each shade has been used in it? तो इस क्वेश्चन में कहा है कि एक काइट है जिसकी शेप स्क्वायर की है और उसकी डायगोनल 32 सेंटीमीटर है और उसमें एक आइसोलेस ट्रायंगल बना हुआ है जिसका बेस 8 सेंटीमीटर है और साइड्स जो है 6 सेंटीमीटर है। मतलब आइसोलेस ट्रायंगल है तो दो साइड्स उसकी 6 सेंटीमीटर है और एक साइड बेस 8 सेंटीमीटर है और वो 3 डिफरेंट शेड से बनी हुई है। तो हमें बताना है कि उस काइट में जो हर एक शेड है उसका कितना पेपर यूज़ हुआ है। तो ये हमने स्क्वायर शेप की काइट बना ली है और ये हमने डायगोनल ड्रॉ कर लिए। अब ये डायगोनल 32 है तो ये भी डायगोनल 32 होगी क्योंकि स्क्वायर की डायगोनल बराबर होती है। तो ये 32 है तो ये भी 32 है और ये हमने आइसोलेस ट्रायंगल बना दिया। ये 8 सेंटीमीटर्स का बेस है और ये 6 सेंटीमीटर्स की दूसरी साइड्स है। अब हमें पता है कि स्क्वायर की जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बराबर बराबर बांटती है, यानी बाइसेक्ट करती है। तो ये 32 है तो ये बाइसेक्ट करेगी तो ये 16 हो गई, ये भी 16 हो गई क्योंकि 32 में 2 का डिवीजन देंगे तो 16 16 आ जाएगा। तो ये इतना 16, ये भी 16, ये 16 तो ये भी 16। तो ये हमने लिख दिया ये 16 सेंटीमीटर, ये भी 16 सेंटीमीटर। तो ये काइट 3 डिफरेंट शेड से बनी हुई है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, और हमें इन तीनों का अलग अलग एरिया फाइंड करना है क्योंकि इसी से पता चलेगा कि हमें इसमें पेपर कितना यूज़ हुआ है। तो फर्स्ट जो शेड है वो ट्रायंगल की शेप है तो ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर हमारे पास बेस भी है 32 सेंटीमीटर और हाइट भी है 16 सेंटीमीटर। तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं फर्स्ट शेड का। तो हमने लिख दिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, हाफ इंटू बेस हमारा है 32 सेंटीमीटर तो 32 इंटू हाइट है हमारी 16 सेंटीमीटर तो यहाँ लिख दिया 16। अब 2 से कटिंग हो जाएगी, 2 8 जा 16। अब 8 को 32 से इंटू कर लेंगे तो 8 2 जा 16 का 6, 1 कैरी ओवर, 8 3 जा 24 और 1 25। तो 256 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा फर्स्ट शेड का एरिया आ गया। तो फर्स्ट शेड में 256 सेंटीमीटर स्क्वायर पेपर यूज़ हुआ है। अब जो सेकंड शेड है वो भी ट्रायंगल की शेप में ही है और उसमें भी सेम बेस है 32 सेंटीमीटर और सेम हाइट है 16 सेंटीमीटर। तो जो फर्स्ट शेड का एरिया है वही सेकंड शेड का एरिया हो जाएगा क्योंकि दोनों की शेप बराबर है। तो हम यहाँ लिख देंगे एरिया ऑफ फर्स्ट शेड इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेकंड शेड। देयरफॉर एरिया ऑफ सेकंड शेड इज इक्वल्स टू, यहाँ भी 256 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो सेकंड शेड में भी 256 सेंटीमीटर स्क्वायर पेपर यूज़ हुआ है। अब थर्ड शेड है आइसोलेस ट्रायंगल की शेप में। तो आइसोलेस ट्रायंगल का एरिया हम हीरोन्स फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया एरिया ऑफ थर्ड शेड बाय हीरोन्स फार्मूला अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब यहाँ लिख देते हैं लेट ए इज इक्वल्स टू, ए हमारा 6 सेंटीमीटर मान लेते हैं, बी इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर एंड सी इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले एस निकालते हैं। तो एस होता है पेरीमीटर अपॉन 2 और पेरीमीटर होता है सभी साइड्स का सम। तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ए हमारा 6 है, 6 प्लस 6, बी हमारा 6 है और सी 8 है। तो 6 प्लस 6 प्लस 8 अपॉन 2। अब ऐड करके 2 का डिवीज़न दे देंगे तो यहाँ आ गया 20 अपॉन 2, ये कटिंग होके आ गया 10। तो एस हमारा 10 आ गया। अब एस की वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट कर लेंगे। तो एस हमारा 10 है तो एस की जगह 10, एस माइनस ए तो 10 माइनस ए की वैल्यू हमारी 6 है। अब एस माइनस बी तो 10 माइनस बी की वैल्यू भी 6 है और एस माइनस सी, एस हमारा 10 है तो 10 माइनस सी हमारा 8। तो ये हम लिख देंगे। अब आगे सॉल्व कर लेंगे हम। 10 का 10, 10 में से 6 गया तो 4 इंटू 10 में से 6 गया तो 4 इंटू 10 में से 8 गया तो 2। अब 10 के फैक्टर्स बना लेंगे तो 2 5 ज़ा 10 होता है तो 10 की जगह 2 इंटू 5 इंटू ये 4 4 दो बार है तो पेयरिंग हो रही है तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे, 4 इंटू 4 एज इट इज़ लिख देंगे और 2 को भी हम एज इट इज़ लिख देंगे। अब पेयरिंग कर लेंगे, ये 2 बार 2 टाइम्स है तो यहाँ एक बार बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से 4 भी 2 बार है तो एक बार बाहर आ जाएगा और अंदर बच जाएगा √5। अब
अब आ जाएगा यहाँ पे 2 4 ज़ा 8, 8√5। अब आगे, अब √5 की वैल्यू हम पुट कर लेंगे यहाँ पे 2.24। तो रूट की वैल्यूज़ आप पहले से याद करके रखें, जैसे कि √2 की, √3 की, √4, √5, √6। तो 2-3 नंबर्स आप याद करके रखेंगे तो क्वेश्चन में आपके काम आएंगे, क्योंकि यहाँ अगर रूट की वैल्यू आप निकालोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप पहले से याद करके रखें। तो यहाँ हम लिखेंगे 8 इंटू √5 की वैल्यू होती है 2.24, तो यहाँ लिख देंगे 2.24। अब इसको इंटू करके यहाँ लिख देंगे, तो इसको इंटू करने पर आ जाएगा हमारा 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ लिख देंगे एरिया ऑफ थर्ड शेड इज इक्वल्स टू 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फाइनल में हम लिख देंगे पेपर यूज्ड इन फर्स्ट शेड इज इक्वल्स टू 256 सेंटीमीटर। सेकंड शेड का जो पेपर है वो भी 256 सेंटीमीटर आ जाएगा, एंड पेपर यूज्ड इन थर्ड शेड इज इक्वल्स टू 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।